एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने अपने पुराने लेक्चर्स में सॉफ्टवेयर शुरू किया था और सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, और हमने इसमें पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी अभी पढ़ना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ दिया है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अभी नहीं पढ़े, जब हम लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, इसमें एमएस ऑफिस हमने पढ़ दिया है, उसका बेसिक पढ़ दिया, एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके पैकेजेस क्या हैं, ये पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं, ये हम अगले इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। ये इतनी ज्यादा कीज हैं कि हमें सारा याद करना पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ कुछ याद करनी है। देखिए, पहले नंबर पे आप हेडिंग डालिए शॉर्टकट कीज, पहले नंबर पे लिखिए कंट्रोल ए और फिर एरो डाल के लिखिए कंट्रोल ए का क्या मतलब होता है। कंट्रोल ए से क्या हो जाता है, अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सारे का सारा हमारी स्क्रीन में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कहीं पे कॉपी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल याद रखना है। कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होता है। ए से ऑल होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, लेटर से ही पता चलता है। कंट्रोल बी से क्या होता है, बी से होता है बोल्ड। अब ये बोल्ड का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने यहां पे लिखा है, सिंपल लिखा है बी। अब ये पतला है ना, अगर हम कंट्रोल बी दबाएंगे तो यही बी थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो पता चल गया आपको, कंट्रोल बी से क्या होता है, जो भी हम लिखा होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। ठीक है, यहां तक। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से बोल्ड। कंट्रोल सी से क्या होता है, जो भी हमने सिलेक्ट किया होता है सी से हो जाता है सारा का सारा कॉपी हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, बी से होता है बोल्ड, सी से होता है कॉपी। अब बच गया कंट्रोल डी। डी से क्या होता है, जब हम कंट्रोल डी दबाते हैं इस तरीके की एक विंडो खुल जाती है, वहां हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि क्या क्या हमें करना है। इसको कंप्यूटर की दुनिया में बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो कंट्रोल देखो, डी से डायलॉग बॉक्स, ए से सिलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से डायलॉग बॉक्स। डी से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल ई से क्या होता है, ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। अब मैं आपको बताता हूं अलाइनमेंट क्या होता है। देखो, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या तो ऐसे लाइनें लिख सकते हैं, यानी कि बड़ी छोटी ऐसे, इस तरफ से सारी की सारी लाइंस बराबर होंगी, मगर इस दूसरी साइड से क्या होगा, देखो छोटी बड़ी लाइनें होंगी। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड से है। एक होता है राइट साइड से पूरा हो मगर लेफ्ट साइड से छोटा बड़ा हो, इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब पता चल गया आपको। अब एक होता है ऐसे बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। एक होता है सारी की सारी लाइनें बराबर लिखनी, जैसे न्यूज़पेपर में होता है, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। क्या बोलते हैं इसको, जस्टिफाई बोलते हैं। डिफॉल्ट जो इसका होता है वो जस्टिफाई होता है। तो ये आपको याद रखना है। ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब ये बड़ा छोटा का मतलब पहली लाइन बड़ी होगी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, जैसे पोइम्स लिखते थे, कविता लिखते थे, हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे। तो कंट्रोल ई देखो, ये ऐसे पढ़ता है ई। ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट। ई से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड बॉक्स। मान लो आपके पास बहुत बड़ी एक फाइल है पीडीएफ की, 50 पेजों की, आपको उसमें कोई नाम ढूंढना है, तो नाम कैसे ढूंढेंगे आप, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कंट्रोल एफ दबाने से क्या हो जाता है, ऐसा एक डब्बा बन जाता है, इसमें फिर आप लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। आपने लिख दिया हनी, आपने लिख दिया शोना, आपने लिख दिया मोना, जो लिखना हुआ। ठीक है,
तो ये लिख के हमें वो मिलता है फाइंड बक्स, एफ का मतलब होता है फाइंड बक्स, कंट्रोल एफ से क्या होता है फाइंड बक्स होता है, ठीक है यहां तक। उसके बाद कंट्रोल जी से गो टू डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स मैंने अभी आपको यहां पे बताया, डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक ऑप्शन हमें करना हो, किसी चीज के बारे में कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसके ऑप्शन आते हैं, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस, देखो एच से होता है हटाओ, एच से पढ़ता हटाओ, और एच से अंग्रेजी में बोलते, अंग्रेजी में हटाओ को क्या बोलते रिप्लेस बोलते, क्या बोलते अंग्रेजी में रिप्लेस। तो कंट्रोल एच से हटाओ और यानी कि रिप्लेस करो, कंट्रोल एच से क्या होता है रिप्लेस। कंट्रोल आई से क्या होता है, ये तो सबको पता है इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है हम लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं आशिक लिख रहा हूं तो ए एस एच आई क्यू ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिखना है तो इसको बोलते हैं ये इटैलिक है, ये ठीक है यहां तक। जस्टिफाई, अच्छा अभी मैंने आपको बताया ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई का मतलब होता है सारी की सारी लाइंस क्या हूं बराबर हूं, इसको बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एच का मतलब होता है एच से हटाओ, आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई, उसके बाद के से, कंट्रोल के से होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। अभी हाइपरलिंक क्या होता है, देखो आपको फेसबुक आपने ओपन की, फेसबुक में आपने कोई नाम डाला, देखा लिखा हुआ एंजल प्रिया, वाह वाह वाह, जैसे आपने नाम देखा एंजल प्रिया, ये जी है या जे होता है देख लो अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता, एंजल प्रिया लिखा देखा आपने, नाम देखते ही आप बच्चे पिघल उठे, और एंजल प्रिया का जो कलर लिखा होगा ये कैसा होगा ब्लू, जब आप एंजल प्रिया को क्लिक करेंगे तो उनकी प्रोफाइल खुलेगी और प्रोफाइल के बाद आप मैसेजेस करना शुरू करेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये तो एंजल प्रिया नहीं है, ये तो कोई और ही बंदा है जो बेवकूफ बना रहा चलो, तो यानी कि हम एंजल प्रिया पे क्लिक करके उनकी प्रोफाइल खोल सकते हैं। जो भी कलर ब्लू में लिखा होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, यानी कि उसमें क्लिक करके हम कुछ और ओपन कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो देखो हाइपर टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल के से। हाइपर टेक्स्ट अगर आपको समझ नहीं आया, ऐसा टेक्स्ट होता है, लिंक होता है जिसको आप क्लिक करते हैं तो कुछ और ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एल से, देखो इतना सिंपल है ये, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, एफ से एल से क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एम से क्या होता है मार्जिन इंडेंट। अब ये मार्जिन इंडेंट क्या होता है देखिए ये मेरा किताब का कोई या नोटबुक का पेज है, अब हम चाहते हैं कि इसके इधर भी ये जो मैंने अलग लाइन डाल रहा हूं इसके उधर आगे वाली साइड टाइप ना हो, तो ये वाली जगह जो होती है इसको बोलते हैं मार्जिन। तो कंट्रोल इससे क्या होता है, कंट्रोल कहाँ गया, हाँ तो मार्जिन इंडेंट, हाँ कंट्रोल एम से होता है मार्जिन इंडेंट, यानी कि ये मार्जिन हमें कितना रखना है पेज के आगे पीछे, इसको बोलते हैं मार्जिन इंडेंट बोलते हैं, कंट्रोल एम इसका शॉर्टकट है, ठीक है। कंट्रोल एन से क्या होता है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलता है, यानी कि पहले हमने कुछ लिखा है कंट्रोल एन दबाया, फिर से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट खुलेगा, वो टोटली ब्लैंक होगा, वाइट होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा उसके ऊपर। कंट्रोल ओ से क्या होता है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, हमने कोई पहले से फाइल बना रखी है, कंट्रोल ओ दबाया तो उनके नाम आ जाएंगे, कौन सी खोलनी है हमें वो पता चल जाएगा, कंट्रोल ओ से ओपन न्यू फाइल। कंट्रोल पी से क्या होता है ये तो सबको पता है, कंट्रोल पी से, पी का मतलब होता है प्रिंट, जो भी हमने लिखा है उसका प्रिंट निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल क्यू का क्या मतलब होता है, ये जरूरी याद रखना, कंट्रोल क्यू का मतलब होता है क्लियर पैराग्राफ इंडेंट। अब मैं आपको बताता हूं पैराग्राफ इंडेंट का क्या मतलब होता है। देखो हम जब भी कोई लाइन लिखते, कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो शुरू यहां से करते हैं, ये लिख दिया, दूसरी लाइन ये लिखी, तीसरी लाइन ये लिखी, चौथी लाइन ये लिखी, पांचवी लाइन ये लिखी, ठीक है। अब हर 5 लाइनों के बाद पैराग्राफ शुरू होगा यहां से, ये तो ये जो है क्लियर पैराग्राफ इंडेंट, इसका मतलब है अगर हम ये दबाएंगे तो ये पैरा यहां से नहीं शुरू होगा बल्कि यहां से शुरू होगा, यानी कि पैरा खत्म हो जाता है। तो बताइए पैराग्राफ इंडेंट का क्या मतलब होता है, पैराग्राफ इंडेंट का मतलब होता है ये जो पैरा है इसको खत्म करना है, इसके लिए शॉर्टकट क्या है कंट्रोल क्यू, ठीक है यहां तक। चलें आगे, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट का मतलब है यहां वाली साइड से बराबर होनी चाहिए, राइट से, लेफ्ट से छोटा बड़ा हो, तो लाइनें ऐसी लिखनी चाहिए, लाइंस होती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल आर से क्या होता है राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल एस का मतलब तो आप सबको पता है सेव, जो भी हमने कुछ काम किया है वो सेव हो जाना चाहिए हमारी स्क्रीन पे।
उसके बाद कंट्रोल टी का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट। अब ये हैंगिंग इंडेंट का क्या मतलब होता है, देखो ये हमने डाला है पैराग्राफ, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा 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 है, पैराग्राफ यहां से शुरू होगा। तो हैंगिंग इंडेंट क्या करता है, इसका उल्टा करता है, यानी कि पहली लाइन बड़ी, बाकी छोटी 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 ऐसे। तो हैंगिंग इंडेंट जो है ये इंडेंट का, पैराग्राफ इंडेंट का अपोजिट है। कंट्रोल यू तो सबको पता है अंडरलाइन होता है, कंट्रोल वी भी सबको पता है पेस्ट होता है, या शिफ्ट इंसर्ट से भी पेस्ट हो सकता है। अच्छा, पेस्ट का मतलब क्या होता है, ये कोलगेट नहीं है, पतंजलि वाली नहीं है, ये दूसरी है। हमने कंट्रोल सी किया और कुछ कॉपी कर दिया, अब दूसरा पेज खोलना है तो वहां पे लिखना चाहिए, उसको बोलते हैं हम पेस्ट। तो पेस्ट के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो कंट्रोल वी जो सबसे कॉमन होता, एक शिफ्ट और इंसर्ट की से भी पेस्ट होता है। ये भी याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल वी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू पेस्ट द कॉपीड कंटेंट। तो शिफ्ट और इंसर्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज करंट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट हमने खोला है, कंट्रोल डब्ल्यू दबाने से सिर्फ वही एक डॉक्यूमेंट बंद होता है, सारा नहीं होता है, पूरा विंडो बंद नहीं होती, एक डॉक्यूमेंट बंद होगा। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक होता है कॉपी, एक होता है कट, दोनों में कुछ फर्क है हल्का सा। कॉपी का मतलब है आप जहां से कॉपी कर रहे हो वहां पे, जहां से आप कॉपी कर रहे हो वहां पे भी रहेगा, और जहां पे पेस्ट करना है वहां भी रहेगा। अगर आपने दबाया कट तो जहां से आप कॉपी करोगे वहां से डिलीट हो जाएगा, सिर्फ पेस्ट करने वाली जगह पे ये रहेगा। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। अब रह गया कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू। जैसे देखो मैं ये लाइन बना रहा हूं, ये और ये, ठीक है, बना दिया। अब मैंने क्या किया, गलती से इस लास्ट वाली लाइन को डिलीट कर दिया, डिलीट होगी मेरे से, तो कंट्रोल वाई दबाने से ये दोबारा आ जाएगी, जो चीज डिलीट हो गई है वो दोबारा आ जाएगी। कंट्रोल जेड दबाने से ये फिर हट जाएगी, फिर वो आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखिए हमने बनाया ये और ये बनाया, कंट्रोल वाई दबा, हमसे कोई डिलीट हो गया तो कंट्रोल वाई दबाएंगे तो एक चीज जो लास्ट वाली होगी, लास्ट वाली वो लाइन डिलीट हो जाएगी। फिर हम दबाएंगे कंट्रोल जेड तो वो दोबारा से आ जाएगी। ये दोनों में फर्क है, यानी कि कंट्रोल वाई से रीडू दोबारा से करो, और कंट्रोल जेड से अनडू, मतलब जो करना था वो नहीं करो, उसको पीछे कर दो। अब कुछ रह गई फंक्शन कीज, इसको फंक्शन कीज बोलते हैं इनको। अब फंक्शन कीज के मतलब, F1 का मतलब हमेशा होता है हेल्प, ये आपको याद रखनी है, F1 इज ऑलवेज मेंट फॉर हेल्प। F2 का क्या मतलब होता है, F3 का क्या मतलब होता है, उनका MS वर्ड में कोई रोल नहीं होता, इसलिए वो यहां पे नहीं है। F4 का मतलब होता है रिपीट लास्ट एक्शन यू हैव डन। अभी अभी जो हमने किया, मान लो हम लिख रहे हैं सी 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 लिख रहे हैं, हमने लिखा हमने लिखा डी लिखा या सी लिखा, तो जब हम दबाएंगे क्या दबाएंगे, F4 दबाएंगे, वो बार बार डी 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 लिखेगा, क्योंकि लास्ट एक्शन को रिपीट करना है बार बार। F5 का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। चतुर की स्पीच में आपको पता है उसने चमत्कार को फाइंड करके रिप्लेस कर दिया था किसी दूसरे लेटर के साथ, तो वो हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। गो टू का मतलब होता है कौन से लेटर में या वर्ड में, पैरा में जाना है। F7 याद रखना, ये बहुत बार पेपर में आया है। F7 का मतलब होता है स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक करने के लिए, ताकि कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद रह गया F12, इसका मतलब होता है सेव एज। अब मैं आपको फर्क बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एस से होता है सेव। सेव का मतलब होता है डॉक्यूमेंट पहले से ही हमारे पास है, उसमें हमने कुछ चेंजेस की और दोबारा से कंट्रोल एस दबाया, वहां पे सेव हो जाएगा। मगर ये F12 का मतलब होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट था सी नाम से, तो हमने उसमें चेंजेस की, अब हमने उसको नई जगह पे सेव किया है डी नाम से, तो हम दबाएंगे F12। F12 से रीनेम होके दूसरी जगह पे सेव होता है, ठीक है। यहां तक कंट्रोल F1 से क्या होता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होता है रिबन। अब रिबन क्या होता है, देखो ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, यहां पे एक ये बटन होता है, एक ये बटन होता है, एक ये बटन होता है, ठीक है। ये जो क्रॉस वाला बटन है इससे पूरा कट हो जाता है, इससे क्या होता है चीज बड़ी या छोटी, और इससे क्या होता है ये दबाने से ये पूरी विंडो मिनिमाइज हो जाती है, नीचे छुप जाती है, हमें दिखती नहीं है। तो कंट्रोल F1 दबाने से ये क्या होता है, या तो बड़ा हो जाता है इतना,
या हो जाता है इतना, यानी कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज साइज में फर्क पड़ता है। कंट्रोल F2 से होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है हमने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, प्रिंट करने से पहले हमें देखना है कि वो पेज पे कैसा लिखा हुआ आएगा, क्या ऐसा तो नहीं है कुछ वर्ड यहां बाहर आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ इधर नीचे आ जाएंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले हमें देखना है उसको, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो ज्यादा, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं, जरा हायर लेवल की हैं। अब मैं इसको समझाता हूं आपको बड़े प्यार से। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट कॉपीज फ्रॉम प्रीवियस टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट। देखो मैंने लिखा है, ये कुछ मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ए बी और डी लिख रहा हूं, सी लिख रहा हूं, एफ लिख रहा हूं। आपने दबाया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी दबाने से ये हो गया कॉपी। फिर आपने दबाया कंट्रोल वी, वी दबाने से दूसरी जगह पे हो गया ये पेस्ट। मगर ये जो लेटर्स, जो इनका फॉर्मेट है, जो इनका टाइप है एबीसी लिखने वाला, वो यहां पे नहीं रहता है। अगर हम दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाएंगे, तो जैसा यहां पे लिखा है, जो फॉर्मेट, जो डिजाइन यहां पे लिखा है, वही डिजाइन यहां पे कॉपी हो जाता है। इसको बोलते हैं फॉर्मेट को कॉपी करना। फॉर्मेट का मतलब होता है डिजाइन, कंप्यूटर में फॉर्मेट का मतलब होता है कोई डिजाइन कैसा है, ठीक है। फॉर्मेट कॉपी का क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और सी। फॉर्मेट पेस्ट का है कंट्रोल शिफ्ट और वी। देखो अभी हमने पढ़ा सी से, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, तो ये भी कॉपी है, मगर फॉर्मेट कॉपी के पीछे कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट लगाना है। और पेस्ट के लिए हमने पढ़ा था कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, तो यहां पे भी वही पेस्ट है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट। सी और वी तो पहले से ही हैं, कंट्रोल और शिफ्ट ऐड करना है, ठीक है। यहां तक अगर आपको पता नहीं चला तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अगले वीडियो में उसको दोबारा से पढ़ाऊंगा। कुछ भी आपको समझ नहीं चलता है वो आप नीचे लिखिए, हम उसको दोबारा पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, एक बार लॉकडाउन खुल जाए, हमारे ऑफलाइन क्लासरूम में हम आपको बोलती हुई किताबें दिखाएंगे, जो रंग बिरंगी किताबें होंगी, खोलने के बाद बंद करने का मन नहीं करेगा आपको। ऐसी ऐसी स्टैटिक जीके की किताबें, ऐसी मैथ्स की किताबें बना रखी हैं, ज्योग्राफी की किताब मैंने खुद लिखी है, एक एक लाइन पे मैंने गौर करके लिखा हुआ है, तो वो चीजें हम आपको देने वाले हैं। मैथ्स के पेड कोर्स में आज 90+ बच्चा हो गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में 90 बच्चा किसी ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हुआ है। इतना ट्रस्ट करते हैं आप प्यारे बच्चे मुझ पे, तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूं आपका। आप उसमें अगर रजिस्टर नहीं हुए हैं तो फौरन हो जाइए। 5 तारीख से हमारी क्लास चलने वाली है, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया जाएगा। और हाँ, करंट अफेयर के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं खुद 6 महीने का करंट अफेयर लाइव पढ़ाऊंगा, फ्री यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूं बहुत जल्दी में। यहां तक हो गया, आप आगे चलते हैं। हाँ देखो, ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब ये जो मैं चीजें पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। देखो, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। पहले मैं आपको बताता हूं ये होता क्या है। हम लिखते हैं CM यानी कि सेंटीमीटर, और यहां लिखते हैं स्क्वायर। ये जो ऊपर लिखा ना हमने, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर, ये लिखा भी हुआ है, मैंने देखा नहीं, ये देखो सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब होता है ऊपर वाली साइड। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है, और फिर प्लस का सिंबल दबाना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर प्लस दबाने से क्या होता है, प्लस दबाने से सुपर स्क्रिप्ट आता है। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है। और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है CM और नीचे ऐसे, ठीक है। अगर आपने 11th 12th में फिजिक्स पढ़ी हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद आ रहा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कंट्रोल दबाना है, उसके बाद इक्वल टू दबाना है। जैसे ये देखो H2O लिखा हुआ है, कंट्रोल और इक्वल टू दबाने के बाद क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। अच्छा, हेडर और फुटर मैंने आपको बताया था, किसी भी पेज के ऊपर आता है हेडर, नीचे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फुटर। इनका शॉर्टकट क्या है, अल्ट। देखो दोनों में अल्ट है, दोनों में N है। H का मतलब होता है हेडर, और H के नीचे यहाँ पे O लिखा हुआ है, तो फुटर के बदले में OE दबाना। यानी कि इसका मतलब पता क्या है, अल्ट NHE दबाना है, उससे पड़ेगा हेडर, और अल्ट NOE दबाना है तो उससे पड़ेगा फुटर, ठीक है। यहां तक। अब नीचे लिखा है ड्रॉप कैप, ये बहुत जरूरी है, पेपर में आएंगे ये सारे। ड्रॉप कैप मैंने आपको बताया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में T लिखा होता है बड़ा, बाकी लिखा होता है छोटा, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का शॉर्टकट है अल्ट NR और C। तो ये लिखा है ड्रॉप कैप क्या होता है, बड़ी लाइन होती है ऐसे, इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। आपको सिर्फ शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। यहां तक
अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये भी बड़ी ज़रूरी हैं। तो आज हम इतना पढ़ने वाले हैं। एपिसोड में हम इसके आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ हमने कहाँ तक पढ़ा है। याद रखिएगा, अपने नोटबुक पे लिखो ड्रॉप कैप तक हमने पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है। प्यारे बच्चों, पीडीएफ में पूरी बुक आपको दे दूंगा, मगर उससे मकसद मेरा सॉल्व नहीं होगा। आप बच्चे लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक ऐसी पढ़ाई को पढ़ाई नहीं बोलते, उसको टाइम पास बोलते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टाइम पास एंड हार्ड वर्क। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।